डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है टूर्नामेंट। प्रतियोगिता का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। आप सब लोग क्रिकेट, फुटबॉल आदि बहुत सारे मैच देखते होंगे, तो आप इसे मैच कहते हैं। वैसे प्रतियोगिता का मतलब दो व्यक्ति या दो टीम के बीच प्रतिस्पर्धा, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी तैयारी, अपनी तकनीक, अपनी युक्ति का प्रदर्शन करता है और प्रतिफल के रूप में उसे हार या जीत मिलता है। लेकिन बात यहाँ दो व्यक्ति या दो टीम की ही नहीं है। अगर दो व्यक्ति और दो टीम की बात होगी तो आपके लिए बिल्कुल आसान है कि दो व्यक्ति या दो टीमों के बीच में एक मैच करा दिए, कोई हारा कोई जीता। या फिर तीन मैच करा दिए, दो मैच नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर एक ड्रा हुआ और दूसरा भी ड्रा हुआ तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए तीन मैच कराएंगे, कोई दो जीतेगा। रेयर केस ऐसा होता है कि कभी कभी तीन मैच कराने पे भी मैच रिजल्ट आपको ड्रा ही मिल जाता है। तो बात यहाँ एक टीम, दो टीम या दो व्यक्तियों की नहीं है। यहाँ बात है कुछ टीमों की, जैसे 8 टीम, 10 टीम, 12 टीम, 15 टीम या 15 व्यक्ति के बीच में हमको मैच कराना है, तो इसको बोलेंगे प्रतियोगिता। और इसको कंडक्ट करवाना एक अलग कला है, एक अलग विज्ञान है। तो इसके लिए कुछ तरीके दिए गए हैं, जिसमें हम टूर्नामेंट को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है नॉकआउट, दूसरा है लीग, तीसरा है कॉम्बिनेशन और चौथा है चैलेंज। इसे मैं लिख देता हूं। नॉकआउट, दूसरा लीग, इसको राउंड रॉबिन भी बोलते हैं, और नॉकआउट को एलिमिनेशन राउंड, एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तीसरा है और ये कॉम्बिनेशन। और चौथा है चैलेंज। तो ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें सभी के कुछ पार्ट, सभी में कुछ मेथड यूज होते हैं। अलग अलग मेथड हैं सभी को कंडक्ट करवाने के लिए। तो मैं पहले बात करता हूं नॉकआउट टूर्नामेंट की। नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन राउंड। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। आपको एक मौका मिलेगा और आप हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे। आप किसी भी राउंड में कभी भी एक हार के बाद बाहर हो जाएंगे। एलिमिनेट का मतलब भी यही होता है कि आप छांट दिए गए। छांटे कब जाएंगे? जब आप हार जाएंगे। ठीक है, तो नॉकआउट
के भी कई मेथड हैं नॉकआउट कराने के। तो मैं बात करता हूं, पहला सिंगल नॉकआउट, दूसरा कंसोलेशन और तीसरा रेग्नाल्ड वाइल्ड। तो ये 4 मेथड हैं जिससे हम नॉकआउट टूर्नामेंट करवाते हैं, जिसमें मैं आज बात करूंगा सिंगल नॉकआउट की। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट की मैं बात करूंगा, तो और सब को मैं हटा देता हूं। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब है कि एक टीम एक मैच हारी, बाहर हो गई। बात समझ में आ गया? लेकिन इस प्रतियोगिता में अगर 10 टीमें 12 टीमें हैं तो हम इसको कैसे कंडक्ट कराएंगे, इसका फिक्चर्स कैसे ड्रा करेंगे कि हमें पता हो जाए कि हमारा मैच कब कब होगा, किस किस टीम से पढ़ना है, हमको खेलना है। ठीक, इसके लिए 5 स्टेप हैं जिसे हमें बिल्कुल रट के रखना है। वो 5 स्टेप क्या हैं आप समझ लीजिए। पहला है नंबर ऑफ टीम, हम n से इंडिकेट करते हैं और यहीं पर हम मान लेते हैं कि टीमों की संख्या है 11। ठीक, दूसरा नंबर ऑफ मैच, यहां फार्मूला लगेगा n-1, अर्थात नंबर ऑफ टीम जितनी है उसमें से एक घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल मैच हमें कितने खेलने हैं। 11 - 1 = 10, 10 मैच खेले जाएंगे। अब नंबर 3, अब हम थर्ड पॉइंट है टीमों को 2 भागों में बांटना, मतलब कि हाफ। यहां पे 2 चीजें हैं, टीमों की संख्या सम है या विषम। जब टीमों की संख्या सम होगी, इवन, तो फार्मूला n/2 लगेगा। जैसे कि टीमों की संख्या अगर 10 है तो 10/2 = 5। 5 टीमें अपर हाफ में, 5 टीमें लोअर हाफ में, लेकिन टीमों की संख्या है 11, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि टीम क्या है, ऑड संख्या है, टीमों की संख्या ऑड है, विषम है। तो n+1/2 अपर हाफ के लिए, अपर हाफ के लिए, और n-1/2 लोअर हाफ के लिए। ठीक, कैलकुलेट कर लेते हैं। n 11 - 1/2, 12/2 = 6, और यहाँ पे 11 - 1/2 लोअर हाफ के लिए, ये अपर हाफ हो गया। 10/2 = 5, ये लोअर हाफ हो गया। तो अपर हाफ में 6 टीम, लोअर हाफ में 5 टीम। क्लियर? 6 - 5 = 11, टोटल 11 हो रहे हैं। अब बात आती है बाई की। चौथा पॉइंट है बाई।
बाई के लिए जो फार्मूला है वो नेक्स्ट इन पावर ऑफ टूज माइनस नंबर ऑफ टीम। नेक्स्ट इन पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम। अब पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बाई क्या है। बाई वो मेथड है जिसके माध्यम से अगर टीम पावर ऑफ 2 में नहीं है तो उसे पावर ऑफ 2 में लाया जाता है। और पावर ऑफ 2 में लाने का कारण क्या है? पावर ऑफ 2 में लाने का कारण यह है कि अगर टीम पहले राउंड में पेयर में नहीं है तो वो पहले राउंड में पेयर में आ जाए, लेकिन अगर पहले राउंड में पेयर में है तो भी ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे राउंड में पेयर में ना हो, तो वो दूसरे राउंड में भी पेयर में बनी रहे, तीसरे राउंड में पेयर में बनी रहे। इसको हर राउंड में पेयर में रखने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं कि जो भी समस्या हो वो पहले राउंड में ही सॉल्व हो जाए, आगे समस्या ना आए, टीमें पेयर में बनी रहें, जिससे मैच कराया जा सकता है। क्योंकि मैच तो हम 2 टीमें जब हमको मिलेंगी तभी हम करा पाएंगे। अगर कोई एक टीम अकेली बच गई तो हम मैच कैसे कराएंगे? तो कोई टीम अकेली ना बचे आगे के राउंड में, सभी टीमें पेयर में ही हमें मिलें। इसलिए हम बाई का प्रयोग करके टीमों को अगले राउंड में पेयर में करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अभी जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे नेक्स्ट इन पावर ऑफ 2 का मतलब, पावर ऑफ 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 का गुणा 2 से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जितनी बार हमको गुणे करेंगे हमको पावर ऑफ 2 में ही संख्या मिलेगी। जैसे 2 और 2 का गुणा किए 4 आया, फिर 4 में 2 का गुणा किए 8 आया, 8 में 2 का गुणा किए 16 आया, 16 में 2 का गुणा किए 32 आया। तो यहाँ 4, 8, 16, 32 गुणे 2 64, ये सब, और इसके बाद भी हम गुणा करते चले जाएंगे 2 का उसमें गुणनफल में, तो हमें जो भी संख्या मिलेगी वो पावर ऑफ 2 में मिलेगी। तो ये सारी संख्याएं पावर ऑफ 2 हैं। इनको छोड़ के जितनी भी संख्याएं, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, पावर ऑफ 2 नहीं कहलाएंगी। ठीक, तो अब मैं बात करता हूं इसको निकालने की। तो यहां पे संख्या, हमारी टीम की संख्या है 11। 11 के लिए नेक्स्ट इन पावर ऑफ 2 हमारा 16 बनेगा, क्योंकि अगर हम 8 को पावर ऑफ 2 मानते हैं तो उसमें 11 शामिल नहीं है। मतलब कि 8 छोटा है, हमें कुछ टीमें हमारी छूट रही हैं, तो हमें कोई भी टीमें छोड़ना नहीं, उससे ज़्यादा नेक्स्ट इन पावर ऑफ 2 लेना है। तो हमारा 16 होगा। 16 अगर हम लेते हैं तो उसमें 11 शामिल है। ठीक, तो नेक्स्ट इन पावर ऑफ 2 हमारा हो गया 16 और नंबर ऑफ टीम हो गया 11 माइनस 5। 16 में से 11 निकाल दिए तो बचा 5। ठीक, अब ये टोटल बाई की संख्या हो गई 5। अब बात हम करते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूशन। 5वां स्टेप हमारा है बाई डिस्ट्रीब्यूशन। बाई डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे भी हमें 2 चीजें ध्यान देनी होंगी कि जो बाई की संख्या वो सम है या विषम है। अगर संख्या सम होगा तो सिंपल फार्मूला, अगर इवन है तो NB/2 कर देंगे। ठीक, जो कि यहाँ पे संख्या हमारे पास 5 है तो ये ऑड है, तो इवन का रोल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि संख्या तो सम भी हो सकती है। ऑड के लिए NB-1/2, ये अपर हाफ बाई के लिए है, और लोअर हाफ बाई के लिए NB
+1/2 यूज करेंगे। ये लोअर हाफ बाई के लिए हो गया। ठीक, अब हम इसी पे संख्या को रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ बाई हमारा क्या है, 5 माइनस 1/2 आया 4/2 बराबर 2। अपर हाफ में 2 बाई और 5 + 1/2 कर देंगे, 6/2 3। लोअर हाफ में 3 बाई। तो सब कुछ हमको मिल चुका है जो एक फिक्चर्स ड्रा करने के लिए होना चाहिए हमारे पास। ठीक, अब हम फिक्चर्स ड्रा करने के लिए चलते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। हमारे पास टीमों की संख्या है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब हम टीमों को 2 भागों में बांटे थे तो अपर हाफ में 6, लोअर हाफ में 5 टीमें आई थी। तो ये 6 टीमें ऊपर हो गई, 5 टीमें नीचे हो गई। लेकिन जब हम बाई बांटे थे तो हमारे पास टोटल 5 बाई थी, जिसमें अपर हाफ में 2 और लोअर हाफ में 3 बाई थी। ठीक, तो इससे बाई देने से पहले मैं बाई डिस्ट्रीब्यूशन का एक नियम बता रहा हूं, जो एक तरीका है। इसी तरीके से बाई को दिया जाता है। तो नंबर 1 बाई जो है वो लोअर हाफ के लोअर टीम को दी जाती है, और दूसरी बाई अपर हाफ के अपर टीम को दी जाती है, तीसरी बाई लोअर हाफ के अपर टीम को, और चौथी बाई अपर हाफ के लोअर टीम को दी जाती है। इसी क्रम में बाई को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्रम फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं पहली बाई लोअर हाफ के लोअर टीम को देता हूँ, और दूसरी बाई अपर हाफ के अपर टीम को देता हूँ, तीसरी बाई लोअर हाफ के अपर टीम को देता हूँ, और चौथी बाई अपर हाफ के लोअर टीम को देता हूँ। 4 बाई मैं दे चुका हूँ, जिसमें अपर हाफ में मुझे 2 बाई देना था जो फुलफिल हो चुका है। लोअर हाफ में मैं 2 बाई दे चुका हूँ जो कि 3 बाई मुझे देना है। तो 1 बाई मैं और दे रहा हूँ। नीचे से भी दे सकते हैं, ऊपर से भी दे सकते हैं, लेकिन एक जो क्रम है उसी को फॉलो किया हूँ। ठीक, अब जितनी टीमें बनी वो पेयर में हैं और उनका आपस में मैच कराना है। यहाँ 2 और 3 का मैच हो जाएगा, 4 और 5 का मैच हो जाएगा, और लोअर हाफ में 8 और 9 का मैच हो जाएगा, और सभी को बाई मिली है। बाई का मतलब यही है कि जिस टीम को बाई मिल गया वो पहले राउंड में मैच नहीं खेलेगा। आपका ये फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया। यहीं पे सेकेंड राउंड में चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 11 टीमों का अंक लिख दिया हूं, अब आपको ये समझना होगा कि ये कौन सी टीमें हैं और कैसे डिसाइड हुआ कि इस नंबर पे यही टीमें होंगी। ये लॉटरी सिस्टम द्वारा डिसाइड होता है। जैसे कि हम ये ऐसे फिक्चर्स बना के रखे हुए हैं, इसमें हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लॉटरी में 1 2 3 4 5 6 से 11 तक लिख लिए, ठीक, और हम टीम कैप्टन या टीम मैनेजर या टीम कोच को बुला करके लॉटरी उठवा लेंगे। जिसके हाथ में जो नंबर आएगा उस नंबर को उसे अलॉट कर दिया जाएगा। इससे फिक्स हो जाता है कि ये टीम इस नंबर पे जाएगी। जैसे 4 नंबर मेरा आ गया तो साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज चौथे नंबर पे है। अब
5वां नंबर जिसके पास भी होगा उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे कि MD PG हो गया, PB कॉलेज हो गया, कोई भी। तो चौथा और 5वां फिक्स हो गया कि इन दोनों का मैच, पहला मैच इनका खेलना है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक, अब मैं आगे अगले राउंड में चलता हूँ, सेकेंड राउंड। अब ये जो बाई है ये पहले राउंड में नहीं खेली है, इसका अगले राउंड में मैच होगा और 2 और 3 में से जो जीतेगा इसका अगले बाई के साथ मैच कराया जाएगा। 4 और 5 में से जो जीतेगा उसका और इस बाई जो पहले राउंड में बाई मिली थी इसका अगला मैच होगा। लोअर हाफ में आएंगे, इसे जो बाई मिला था पहले राउंड में, और 8 और 9 में से जो मैच जीतेगा उसका मैच होगा और इन दोनों बाई का अगले राउंड में, सेकेंड राउंड में मैच होगा। ठीक, ये सेकेंड राउंड हो गया। जो हारेगी वो टीम बाहर होती जाएगी, जो जीतेगी वो आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से इन दोनों में से जो विजेता होगा वो तीसरे राउंड में, इन दोनों का जो विजेता होगा वो तीसरे राउंड में एक दूसरे से मैच खेलेगा। इसका दोनों का विजेता और इसका दोनों का विजेता एक दूसरे से तीसरे राउंड में मैच खेलेगा। ठीक, यहीं पे ये सेमीफाइनल राउंड हो गया इन दोनों का और तीसरा राउंड खत्म हो गया। अभी तक आप देख रहे होंगे कि ये जो हाफ है, इस हाफ के ऊपर की टीमें आपस में मैच खेली हैं और इस हाफ के नीचे की टीमें आपस में मैच खेलेंगी। लेकिन सेमीफाइनल राउंड के बाद जो मैच होने जा रहा है, फाइनल राउंड, यहाँ इसमें से एक विजेता और इसमें से एक विजेता आपस में मैच खेलेगा। ये चौथा राउंड है और फाइनल राउंड है। यहाँ से जो जीतेगा मैच वो विनर कहलाएगा। ठीक, तो ये था सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर्स। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।